ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कथन को सच करी हैं बिहार की बेटियां, क्योंकि लगातार बिहार में जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें अव्वल स्थान बेटियां लाती हैं और बेटियां अपने माता पिता का, साथ में सास ससुर का भी नाम रोशन करती है। बीते दिनों बिहार दरोगा का रिजल्ट आया, जिसमें बिहार की बेटियों ने बहुत ज्यादा बाजी मारी। अभी हमारे साथ शिल्पी है। अब इन्होंने बिहार दरोगा का इनका जो है वो क्लियर हो गया और हम आपको इनसे मिलाने लाए हैं। पहले आप इस बैकग्राउंड पे नजर डालिए, जहां आपको वर्ल्ड मैप दिखेगा, साथ में इंडिया का मैप दिखेगा और बहुत सारी किताबें और पढ़ने का एक टाइम टेबल। बोला जाता है स्टूडेंट्स की लाइफ में टाइम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है, तो ये कितना सही है कि टाइम का आपने पूरा उपयोग किया है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब टाइम का जितना आप अच्छे से यूज़ करोगे उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो इसलिए टाइम का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रोल है। बिहार दरोगा आपने क्लियर कर दिया, कितना टाइम लगा? मैं 2020 के अक्टूबर में आई थी यहाँ पे, एंड तब से यहाँ पे हूँ और वही प्रिपरेशन कर रही थी। तो आई थिंक 1.5 साल, पौने 2 साल तो लग ही गया है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था यहाँ पे। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बाजी मार ली? हाँ जी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा। आप शादीशुदा हैं, बेटियों को फिर भी थोड़ा आसान होता है घर से बाहर निकलना, लेकिन बहू होके घर से बाहर निकलना, ससुराल वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि मुझे ये करना है? एक्चुअली मैंने खुद से डिसाइड नहीं किया था, वो मेरे हस्बैंड का ये था कि चलो करना है कुछ। शादी के बाद तो ऐसे मतलब हो जाता ना, शादी हुई फिर लोग फैमिली प्लानिंग में लग जाते हैं, ये वो। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, मतलब अभी टाइम दो, 2-3 साल खुद के लिए कुछ करना है, कर लो, पढ़ाई लिखाई ये वो। फिर ससुराल वाले को मेरे हस्बैंड ही बोले, और एक बहू के लिए बाहर निकलना तो सही में बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। फिर मेरे ससुर एंड मेरी सास हैं, वो उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर मैं यहाँ आई। एक अनजान शहर में आना, एडजस्ट करना, कैसे, क्या कुछ किया आपने स्टेबल होने के लिए यहाँ पे और तैयारी करने के लिए? स्टेबल होने के लिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे देवर यहाँ पे रह रहे थे पहले से। तो फिर मैं उन्हीं के साथ आके रहने लगी और पढ़ाई में उन्होंने मेरी हेल्प की। तो सिलेबस को समझने में या कुछ बुक्स वगैरह तो उन्होंने मतलब हेल्प की, इसकी वजह से हो गया। तो मतलब आपको पूरा फैमिली सपोर्ट है? नहीं, मुझे फुल फैमिली सपोर्ट मिला हमेशा। तो कैसा लगता है जहाँ पे शादी के बाद लड़कियों के सपने अधूरे रह जाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाती और मतलब गृहस्थी में ही बिजी रह जाती है, तो उसमें आप बाहर निकल के आई हैं, इतना उभरता हुआ सितारा भी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मतलब निकलना इतना आसान नहीं होता शादी के बाद। हाँ, बट ये है कि हस्बैंड सपोर्टिंग हो, फैमिली वाले सपोर्टिंग हो, वो आपकी सपनों को समझे। अगर आप कुछ करना चाहती हो, वो मतलब उस बात को, उसमें आपकी हेल्प करें, देन ये सब आसान हो जाता है। तो आप हमारे माध्यम से और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि आपकी जैसी महिलाएं और आगे बढ़े, और आपके जैसे पति ने सपोर्ट किया, ऐसे कई पति और भी हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन सोसाइटी के डर से कहीं ना कहीं नहीं करते? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई कुछ करना चाह रही है, खासकर कि किसी की बहू हो या बेटी हो, यानी बहू को मतलब तो सपोर्ट करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि शादी हुई तो चलो यार घर के कामों में रह जाइए या ऐसा कुछ। मतलब उनको कुछ टाइम देना चाहिए कि मतलब वो अपना, उनका जो सपना है वो पूरा करने की कोशिश करे। मतलब ये तो सपोर्ट करना चाहिए, आई थिंक। ये आपका सपना नहीं था, आपके पति का सपना था, तो कितनी खुशी होती है। नहीं, सही बोल रही है, मेरे हस्बैंड का सपना था ये। बहुत अच्छा लग रहा है, वो खुश है तो इससे ज्यादा और मुझे खुशी मिल रही है। रिएक्शन क्या आया घर वालों का, सास ससुर का, पति का, देवर का? नहीं, मतलब सब बहुत ज्यादा खुश है, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कर लिया। तो मम्मी पापा लोग भी खुश हैं, एंड आस पड़ोस के लोग भी हैं कि चलो अब मतलब किसी की बहू ने ऐसा किया है तो हम भी अपनी बहू को भेजे बाहर, या ऐसा कुछ मौका मिले। आप सीतामढ़ी से आती हैं शायद, और वो गांव का इलाका पड़ता है, तो जब बाहर आ रही थी तो सोसाइटी किस तरीके से आपको सपोर्ट की या डिमोरलाइज की? नहीं, हाँ, मैं सीतामढ़ी के रधाड़ गांव की हूँ, तो वो ब्राह्मण भूमिहार का थोड़ा सा ज्यादा ये है, तो उन लोगों को तो और बहू को निकालने में घर से बाहर ये होता है। बट स्टार्टिंग में नहीं, मतलब कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने काफी मतलब ताना मारना होता नहीं गांव में इस टाइप से। बट धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया।
एंड सबसे मेन बात है ना कि फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, उनको कोई इशू नहीं था कि मतलब लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उनको था कि चलो यार कर लेगी कुछ, बस। तो आपने बिहार दरोगा की तैयारी शुरू की, तो क्या क्या कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ती थी जिसकी वजह से आपको एग्जाम्स में हेल्प मिली? एग्जाम्स में मतलब मैंने क्राउन पढ़ी थी, क्राउन अच्छे से पढ़ी थी, एंड लुसेंट भी पढ़ा था, बट क्राउन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा था। और मैं एनसीईआरटी बुक मैं 6 to 12 पूरा पढ़ी थी, एक बार थॉरो रीडिंग होता है करना, तो वो पूरा की थी, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि एक बार उसे पढ़ना नेसेसरी है। आपने बताया शादी के बाद आपकी पढ़ाई रुक गई थी, तो एक बार पढ़ाई रुकने के बाद दोबारा कंटिन्यूटी करना कुछ दिक्कत आई? हाँ, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा हुआ था, क्योंकि मैंने शादी के बाद 1.5 साल तक तो मैंने पढ़ाई नहीं की थी। फिर उसके बाद हस्बैंड एंड देवर की सपोर्ट से मतलब मैं फिर से मतलब पहले की तरह हो गया सब कुछ। चलिए देखिए, आप इस आपका जो ये पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, साथ में टाइम टेबल है, पूरा रूटीन है। और शादी के बाद लड़कियों के सपने कहीं ना कहीं छूट जाते हैं और वो अपने गृह गृहस्थी में बिजी हो जाती हैं, अपने सपनों को साकार नहीं कर पाती। लेकिन आज जो शिल्पी है वो अपने पति का सपना पूरा किया है उन्होंने। अपने सपने तो हर कोई पूरा करता है, लेकिन किसी और के सपने पूरा करना भी एक गर्व की बात है। और बिहार की बेटी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल स्थान लाती है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।